श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, मैंने आपको कल मिथुन लग्न के बारे में जानकारी दी थी कि कैसे पूर्वी क्षितिज पर मिथुन लग्न उदित हुई। तो हमारी मिथुन लग्न की कुंडली तैयार हुई। 2 घंटे के बाद फिर कर्क लग्न उदित होती है तो कर्क लग्न की कुंडली बनती है। उसके बाद क्रम वाइज 2-2 घंटे की लग्न जो है वो क्षितिज पे उदित होती है, तो उससे हम अपने लग्न का निर्माण होता है। वो व्यक्ति की शारीरिक संरचना, व्यक्तित्व के बारे में वो लग्न से हम देखते हैं कि लग्न मेरा कितना मजबूत है, मेरा शरीर कितना मजबूत होगा, कितना हम लग्न के शरीर के माध्यम से हम समाज को कितना मैं भाग्यमान हूँगा, मैं शरीर से कितना क्षमता मेरी होगी, मेरा किस भाव में मेरा लग्न का स्वामी बैठा है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लग्न से करते हैं। तो मैं कल आपको मिथुन लग्न के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको कर्क लग्न के बारे में जानकारी दूंगी कि कर्क लग्न का व्यक्तित्व कैसा होता है, कर्क लग्न का, कर्क राशि का बच्चा कैसे होता है। तो आपको मैं ये बता दूं कि कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है। वो क्षण में जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, वैसा कर्क लग्न वाला भी जातक अपने स्वभाव को स्थिर नहीं रख पाता। वो चंचल प्रकृति का होता है, चर लग्न उसकी होती है और जल चर राशियाँ होती है, बहुत जल्दी रोने वाली, बहुत जल्दी मन में पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाती और सहनशीलता उनके अंदर नहीं होती है। वो चर लग्न वाले अपनी मनोभावनाओं को बहुत जल्दी प्रकट करते हैं। ये अंदर से कोमल प्रकृति के होते हैं, कोमलता इनके सबसे बड़ा गुण होता है। संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कल्पना से आपके मनोभावनाओं को वो समझ जाते हैं। ये पित्त प्रधान होते हैं और इनको बहुत जल्दी जुकाम, बहुत जल्दी सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इसलिए ये सब वायरल ये होता है, ये इनको बहुत जल्दी प्रभावित कर लेता है। तो ये धार्मिक होते हैं, देव ब्राह्मणों गुरु की परोपकार की भावना इनके अंदर बहुत, देव ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, परोपकार की भावना, क्षमाशील होते हैं, सुखी होते हैं और ये समाज के लिए, जन कल्याण के लिए हरदम न्यौछावर रहते हैं। तो इनकी प्रवृत्ति, ये परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं। विनयशील, प्रसन्नचित, ये हर समय प्रसन्न रहते हैं, खुश मिजाज टाइप के होते हैं और ये राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी पैठ रखते हैं। इनका दिमाग राजनीतिक होता है। ये धनी, सुखी और अपने पराक्रम से उन्नति करने वाले होते हैं। ये किसी की अधीनता भी स्वीकार नहीं करते, अपने बलबूते पे ही हर काम करना चाहते हैं। तो कर्क लग्न वाला व्यक्ति का खर्चा, अनावश्यक भी खर्चा कर देता है। बिना सोचे समझे कोई कुछ बता दिया, भूत प्रेत जादू टोना किसी के बारे में बता दिया, तो वो बहुत जल्दी उसको जो है बात को मान लेता है। भाई बहनों, सज्जनों, मित्रों के प्रति ये उदार रहता है। इसके भावनाओं में, ये अपनी भावनाओं को छुपाने उनसे प्रेम करता है, किसी की बात को बहुत जल्दी मान लेगा। इनकी पत्नी धार्मिक होती है, धर्मात्मा, सौभाग्यशाली, सुंदर। कर्क राशि, कर्क लग्न वाले व्यक्ति सुंदर होते हैं, गौर वर्ण के होते हैं। चंद्रमा की स्थिति यदि अच्छी है तो ये व्यक्ति सुंदर और कल्पनाशील होता है और अपने दिमाग का सही उपयोग करता है। यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, लग्न की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा की स्थिति नहीं है, तो ये व्यक्ति अमर्यादित काम भी कर सकता है। चंद्रमा इनके दिमाग को डिप्रेशन में ला देगा, मनमानी करा देगा, ये बहुत तह तक किसी बात को नहीं पहुंच पाएंगे और इसलिए तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप भगवान भोले बाबा को जलाभिषेक करें, भगवान भोले बाबा की पूजा करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। तो उनको शिवाष्टक पढ़िए और शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करिए, तो चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। तो हर देवता, हर चीज़ एक सिस्टम से बनी हुई है, कौन किसके लिए है। तो चंद्रमा खराब है तो आप शिव जी का और सफ़ेद वस्त्र धारण करिए, सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, भोले बाबा को शिवलिंग का अभिषेक करिए। और इनका ये कर्क लग्न वाले व्यक्ति प्रेम के मामले में बहुत आगे होते हैं। प्रेम
संवेदनशीलता इनके अंदर बहुत होती है, कल्पनाशीलता होती है, प्रेम किसके साथ कैसा प्रेम करना चाहिए ये इनके बारे में इसको बहुत जानकारी होती है। तो कर्क लग्न वाले उदार व्यक्ति तो मर्यादाशील, सत्यवादी, धर्मात्मा भी होते हैं। इनकी स्थिति चंद्रमा की अच्छी है, और यदि चंद्रमा की स्थिति खराब है तो ये अपने मार्ग से भटक भी जाते हैं। तो कर्क लग्न वाला व्यक्ति प्रेम के मामले में स्वच्छंद विचार रखता है। ये प्रेम के मामले में मनमानी करता है। ये अपने से भी प्रेम पार्टनर को चुनने के लिए ललायित रहता है। ये अपने पार्टनर को देखने की बहुत शौकीन होता है कि हम कैसा होगा। मैं अपनी थिंकिंग, अपनी सोच उसके प्रति बहुत ज़्यादा रखता है। तो इनका योग कारक ग्रह मंगल हुआ, क्योंकि वो पंचम भाव और दसम भाव का स्वामी होता है। तो योग कारक ग्रह इनका मंगल है। इनको मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा रत्न गले में या धारण कर लें, या हाथ में अनामिका उंगली में आप पहन सकते हैं। और भाग्योदय कारक इनका ग्रह बृहस्पति है। तो बृहस्पति का ग्रह पुखराज और केले का पूजन, भगवान विष्णु की पूजा भी इनको करना चाहिए। तो कर्क लग्न वाला व्यक्ति राजनीतिक स्वभाव का होता है, राजनीतिक व्यक्तित्व होता है, बोलने में तेज होता है, समाज को आकर्षण करने की क्षमता उसमें बहुत होती है, वाचाल होता है, और शीघ्र भाग्योदय इनका हो, इसके लिए इनको भगवान विष्णु की पूजा जरूर करना चाहिए। तो कर्क लग्न वाला व्यक्ति, आपको मैंने बताया, संवेदनशील होता है। वो चर लग्न होती है और संवेदनशील होता है, मन का कोमल होता है। तो कर्क लग्न वाले व्यक्ति के बारे में आज मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी, और मैं चार्ट के माध्यम से भी आपको बताई हूँ। मूंगा रत्न, पुखराज और मोती रत्न भी इनके व्यक्तित्व को अच्छा करेगा। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो मोती रत्न इनको धारण करना चाहिए। चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन जलाभिषेक करके उसको दूध से शुद्ध करके पहनना चाहिए। तो कर्क लग्न वालों के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दी, और चार्ट के माध्यम में भी मैं आपको बताई हूँ। नमस्कार।